अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सीक्रेट्स विद महविश। कैसे हैं आप? प्रोफेसर डॉक्टर राफिया साहिबा है, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे ये जो सुसाइड रेशो है अचानक से इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है, ये स्टूडेंट्स में इतना रुझान क्यों पाया जा रहा है और ये स्टूडेंट्स के में इतना डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं। स्टडी का डिप्रेशन है, किस चीज़ का डिप्रेशन है, पेरेंट्स का डिप्रेशन है, ये क्यों ऐसी वजह क्या है कि ये क्यों एकदम से सुसाइड की तरफ ये चल पड़ते हैं। क्या इनके पेरेंट्स इनके साथ निगोसिएशन नहीं कर रहे, इनके पेरेंट्स इनके साथ मीटिंग नहीं कर रहे, बैठ नहीं रहे? क्या वजह है कि वो पेरेंट्स से डिस्कस करने के बजाय, अपने टीचर से डिस्कस करने के बजाय वो आखिरी जो हल इसका है वो समझते हैं जी हम यहाँ से खड़े होंगे और नीचे छलांग मारेंगे और बस किस्सा तमाम हो जाएगा। लेकिन ये किस्सा ऐसे तमाम नहीं होता। ये जो किस्सा होता है वो बहुत दूर तक फिर चलता है। आप यहाँ पे भी अल्लाह को जवाबदेह होते हैं और आगे जाके भी जवाबदेह होते हैं और ये आप सारी ज़िंदगी एक अजाब में ही पड़े रहेंगे। आपको ना जीते जी सुकून मिला और ना ही मर के सुकून। अगर आपने मर के सुकून लेना है तो फिर पीस ऑफ लाइफ जो है ना वो आराम सुकून से ज़िंदगी गुजारे। जो हर्डल्स हैं उनको फेस करें। हर्डल्स के बाद अगर जो मुश्किलात हैं उसके बाद आसानी होती है। कभी ये मर के आसानी जो होती है ना, आप सोच रहे हो कि मर के हम आसान हो जाएगी हमारी लाइफ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर साहिबा से हम पूछेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है कि जी ये सुसाइड अटैम्प्ट्स जो है ना इतनी ज़्यादा वो बढ़ गई हैं और स्टूडेंट्स में भी ये बर्दाश्त है, इतनी क्यों बर्दाश्त की कमी हो गई है कि वो उनके पास जो होती है ना वो चॉइस जो होती है वो सुसाइड ही होती है। तो डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। चलिए जी जनाब, इस टाइम हम अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राफिया साहिबा मौजूद हैं जो कि यहाँ की डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम महविश, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? जी, मुझे मोर देन 23-24 ईयर्स हो गए हैं। इतना टाइम। और कितने स्टूडेंट्स आपके हाथों से यहाँ से निकले हैं और किसी अच्छी जगह पे? अनकाउंटेबल, अभी तो हम काउंट नहीं कर सकेंगे उनको। अच्छा, जब हम यहाँ आ रहे थे तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा जो तादाद थी ना वो फीमेल्स की देखी है। जी, तो इस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर फीमेल है, वो इसकी क्या रीज़न है? वैसे इसकी कोई ख़ास रीज़न होनी नहीं चाहिए। हमारे बहुत से जो पहले वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट रहे हैं वो ज़्यादातर मेल ही रहे हैं। अब मेरे ख़्याल में बच्चियों में एम्पैथी ज़्यादा होती है और शायद उनको ये सब्जेक्ट से लगाव भी ज़्यादा होता है। थोड़ी-सी उनके अंदर कह लें कि ह्यूमन इमोशंस जो हैं उसको फ़ील करने की और उसको समझने की एबिलिटी भी शायद थोड़ी ज़्यादा होती है। और लड़कियों के ये एक डिमांडिंग प्रोफ़ेशन में है। हम यहाँ पे फैकल्टी भी ज़्यादातर फ़ीमेल ही है। अच्छा, आपको कभी प्राउड फील हुआ, कभी किसी अच्छी जगह पे आपने अपने किसी स्टूडेंट्स को देखा हो और अचानक से आपको वो मिले और कहे कि जी हम यहाँ पे इस पोस्ट पे हैं? जी, बिल्कुल, हमारे एलुमनाई बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट पे हैं और हमें वाक़ई बहुत फ़ख्र होता है कि ये बच्चे हमारे हाथ से पढ़े और अब कहाँ ये हैं और बहुत अच्छा ये परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो प्राउड मोमेंट्स होते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी। अच्छा, मेरा आज जो मकसद था यहाँ आने का वो ये था कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट जो पीपल्स हैं, नॉर्मल लोग जिसे आम लोग कहते हैं हम, आम तौर पे देखा जाए तो ना सुसाइड रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 116 जो सुसाइड केसेस हैं वो हमारे 2025 में रिकॉर्ड हुए हैं और जो रिकॉर्ड नहीं हुए, जो नॉर्मल जो छोटे मोटे गांव वगैरह देहात हैं, जो छोटे एरियाज़ हैं, वहाँ पे अनबिलीवेबल जो केसेस हैं। किसी ने अपने बेटे को मार दिया और खुद सुसाइड कर लिया, माँ ने अपने बच्चों को मार के सुसाइड कर लिया। ये क्या वजह है इसकी? जी देखें, ये चीज़ें तो माशरे में बहुत अरसे से चल रही हैं। अब लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है और आप जो 116 केसेस कह रहे हैं ये सिर्फ केसेस वो हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। और आप देखें तो बहुत से केसेस तो ऑन रिकॉर्ड आते ही नहीं है। बच्चियों ने सुसाइड कमिट की, पेरेंट्स जो हैं स्टिग्मा टैबू इतना रिलेटेड है इस चीज़ से कि वो बताते ही नहीं हैं। अगर इसमें देखें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो पहले भी थे, अब कुछ ऑन द इंक्रीज़ हैं। अब हमारा माशरा जिस किस्म की नफसा नफसी में पड़ा हुआ है और जिस तरह हमारे फाइनेंशियल हालात ओवरऑल मुल्क के हो रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क के अंदर, हमारा बच्चा इतना पैसा लगाता है पढ़ाई पे और अल्टीमेटली फिर जब उसको अकॉर्डिंगली जॉब नहीं मिलती तो दिल बर्दाश्त हो जाता है। और उसके अलावा ये सोशल मीडिया ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। बच्चे घंटों सोशल मीडिया पे वक्त ज़ाया करते हैं, अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते। घंटों क्या, वो रात को 4-4 5-5 बजे तक वो सोते ही नहीं है। जी। वो मैंने एक दफ़ा मेरे ये ना हॉस्टल की एक फीमेल थी, वो आई हुई थी मेरे पास, तो उन्होंने ना मेरे पास स्टे किया। तो रात को मैंने 4 बजे देखा जी वो तो अभी तक वो मोबाइल पे लगी हुई हैं। उसके बाद फिर एक दफ़ा मेरा जाना हुआ एक जगह पे, वहाँ पे मैंने देखा एक रूम में 4 से 5 लड़कियाँ थी हम। तो मैंने जिसको भी देखा है वो फ़ोन पे लगी हुई है। अब 4-5 लड़कियों का मतलब ये है कि आपस में आप गपशप करो। वो गपशप से हट के वो लोग फ़ोन पे अपने अपने फ़ोन पे लगी होती हैं, रील्स देख रही होती हैं, डिफरेंट काम कर रही होती हैं।
उनको कोई परवाह ही नहीं होती कि देखिए जी कोई आप आया हुआ है। अब तो रिसर्च कहती है कि जो बच्चे या जो बड़े ज़्यादा रील्स देखते हैं तो हम्म। उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग, उनकी कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन, उनकी एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड और रीजनिंग की एबिलिटी, हायर ऑर्डर फंक्शंस जो हैं वो इम्पैक्ट होने शुरू हो गए हैं। इसीलिए आप देखें कि हमारा बच्चा आजकल इतना ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहा है कि उसको आम जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उससे बहुत दूर है। वो एक घर में बैठा है, उसके अगर सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी आते हैं तो वो सब लोग अपने अपने टेलीफोन्स पे अपना सोशल मीडिया देख रहे होते हैं। वो एक बॉन्डिंग नहीं है। जहाँ ये बॉन्डिंग नहीं होगी, लोग अपनी दिल की बातें अगर एआई को बताएंगे, हम्म। आप देखें कि बहुत परसेंटेज है, हम देखते हैं कि वो बच्चे इवन के अपनी सुसाइड से रिलेटेड बातें एआई से करते हैं हम्म। और एआई को बताते हैं कि हम इस तरीका ये तरीका यूज़ कर लें, ये कर लें। एआई के अंदर वो इमोशनल एम्पैथी नहीं होती। वो एक सिर्फ कॉग्निटिव लेवल की एम्पैथी है कि यस आई अंडरस्टैंड। लेकिन जब बच्चों के पास बात करने के लिए पेरेंट्स नहीं होंगे, दूसरे बहन भाई नहीं बात सुनेंगे, क्योंकि सारा बंदा अपनी एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है, तो डेफिनेटली माशरा बदल रहा है, माशरे के तकाजे बदल रहे हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं। पेरेंट्स जो हैं बच्चों को मना ही नहीं करते कि रात को आपने सोना है। एक हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो रात को 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक प्रोड्यूस होते हैं। ये हाँ बेसिकली जो जी। रीज़न है ये इतना मोबाइल यूज़ करने हम्म। की, इस वजह से सुसाइड रेट ज़्यादा हो रहे हैं ये स्टूडेंट्स में। जी, देखें उसकी भी वजह हो सकती है, कहीं भी जहाँ भी एक्सेस ऑफ एनीथिंग कैन बी डेंजरस। हम्म। आप मोबाइल पे आपकी इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर्ड तो नहीं है ना? हम्म। आपको पता ही नहीं है कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन क्या है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन मोबाइल पे बच्चा देख रहा है और दूसरी बात है जब बच्चा इतना मोबाइल यूज़ करेगा तो वो अपने दोस्तों से, अपने असातिज़ा से, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेगा। सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती है कि अगर कभी किसी को कोई परेशानी हो, वो शख्स अगर किसी दूसरे से बात कर लेता है तो उसी से आधी थेरेपी हो जाती है। तो अब माशरा इतना तब्दील हो रहा है, लोगों के आपसी ताल्लुकात इतने स्ट्रेन्ड हैं, लोग मिलना ही नहीं चाहते किसी के साथ, जो एक हम्म। सीधी साफ बात है। ऐसे ही है। और बच्चे आपस में बात ही नहीं करते। तो मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं। आप देखें कि जो बहुत से फेलिसाइड के केसेस हैं जिसमें पेरेंट्स जो हैं बच्चे को, यूजली फादर्स हैं, बच्चों को मार के, बीवी को मार के खुद भी खुदकुशी कर हम्म। लेते हैं। उसमें ज़्यादातर जो हमारी रिसर्च बताती है वो ये है कि इकोनॉमिक कंसर्न्स होती हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, आपस में मियाँ बीवी की नाचाकी होती है, रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड के कोई अब्यूज़ का केस हो सकता है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, अनआइडेंटिफाइड होता है नफ्सियात में। लोग यूजुअली आते ही नहीं हैं अगर किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। लोगों को अभी तक इतना शऊर नहीं है कि हम इतनी किस चीज़ से, अवेयरनेस नहीं है जी, लोगों जी। को। और डिप्रेशन की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन डिप्रेशन जब बहुत पीक पे जाता है तब लोग रियलाइज़ करना शुरू करते हैं, घर वाले भी गौर नहीं करते। तो देखें जब आप एक चीज़ को एक सोशल टैबू समझेंगे, जैसे कि लोग डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास आने से पहले वो कहेंगे जी इसके ऊपर जादू हो गया, दम, दरूद, तवीज़ वगैरह करवाना शुरू हम्म। कर देते हैं। वो इतनी लेट लेके आते हैं पेशेंट को। और अगर कोई पेशेंट नहीं आता तो फिर देखें वो सुसाइड एक हवा में चीज़ नहीं होती। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के माइंड में ख्याल आता है कि हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। और जहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी माशरे में, घरों में, और बच्चे देखेंगे कि हर वक्त हमारे पेरेंट्स जो हैं वो लड़ते रहते हैं और घरों में सुकून नहीं है, बच्चे बाहर सुकून ढूंढेंगे, बच्चे अपने सोशल मीडिया पे सुकून ढूंढेंगे। और सोशल मीडिया पे भी आप देखें कि बहुत से बच्चे हरासा होते हैं और उसके ऊपर भी बहुत से बच्चे को लोग ब्लैकमेल करते हैं, जिसकी वजह से भी कई बच्चों ने खुदकुशी जो है वो की है। आपको तो नहीं लगता कि पेरेंट्स का कुछ रोल है इसमें, जो बच्चे पेरेंट्स के साथ इतने अटैच नहीं होते? अब हम्म। देखे ना ये, अब बच्ची ने अब सुसाइड किया था, मैं नाम नहीं लूँगी, बच्ची ने सुसाइड किया और उसकी 27 मिनट एक बंदे से बात हुई है, एक बच्चे से, और वो उसके घर के पास ही कोई रहता था। पेरेंट्स को मालूम था, लड़के के पेरेंट्स को मालूम था, उसके बावजूद उसकी बात हुई है, बात होने के बाद उसने उसका नंबर डिलीट किया है और उसके बाद सुसाइड किया है। उसका दिमाग इतना काम कर रहा था कि जी मैंने इस बच्चे का नंबर डिलीट करके फिर सुसाइड करना है। इसमें पेरेंट्स का कहाँ कितना कसूर है? जो पेरेंट्स देखिए अब इतना कर रहे जी, हैं। देखिए बच्चे को इमोशनली अगर हम स्ट्रांग नहीं बनाएंगे ना, हम्म। देखिए हम बच्चों को डिफरेंट हादसात से और डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं उसमें जब तक हम उनकी कोपिंग मैकेनिज्म्स को, या उनको हम सिखाएंगे नहीं कैसे कोप करना है, खुदकुशी कर लेना तो कोई हल नहीं ना किसी चीज़ का। और आजकल पेरेंट्स की रिजिडिटी भी बहुत है। अगर बच्चा कभी कोई ऐसी अपनी पसंद की शादी की बात करता है तो आप बच्चे को एटलीस्ट एक दफ़ा सुने तो सही। और आपस में ये रिलेशनशिप इश्यूज से रिलेटेड हमारे पास बहुत
काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं आपस में। अब बच्चों की फैमिलीज़ भी इतनी कई दफ़ा अनस्टेबल होती हैं कि वो बच्चा जो है वो एंगर इश्यूज़ उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई दफ़ा ये है कि लोग इतने बुरे रिलेशनशिप में रहते हैं और उस रिलेशनशिप के से तंग आके भी अपने आप को उस रिलेशनशिप से निकालना चाहते ये हैं। कोई लास्ट ऑप्शन तो नहीं है कि नहीं। अगर आप इतने डिप्रेशन में आ हुँ। गए हो, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आप सुसाइड की तरफ जा देखिए, रहे कई हो? दफ़ा गुस्से में भी लोग इस तरह के बच्चे स्पेशली, इनका ये वो स्टेज होती है जहाँ ये बहुत टीनेजर्स। टीनेजर्स हैं, ये अभी मेंटली इतने मैच्योर नहीं हुए होते। अगर माँ-बाप की इमोशनल सपोर्ट नहीं होगी इन बच्चों को, तो ये कोई भी इकदाम कर सकते हैं, ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं, नशा शुरू कर सकते हैं। हमारे कैंपसेस पे हमने बहुत कोशिश की ड्रग फ्री कैंपसेस हों। क्यों? क्योंकि अगर ड्रग्स लेंगे बच्चे तो और ज़्यादा मसले में पड़ेंगे, और ज़्यादा नफ्सियाती बीमारियों में पड़ेंगे। कई दफ़ा बच्चों के पेरेंट्स खुद नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, वो अपनी नफ्सियात में को खुद ठीक करने के चक्करों में वो अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं। हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स चेंज होने शुरू हो गए हैं। मोस्टली पहले हाँ। एलीट क्लास हम देखें तो हुँ। उसमें बच्चों का उनको पता ही नहीं होता, हाँ वो जी, नैनी संभाल रही होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, मिडिल क्लास में भी होता है, और बहुत लो इकोनॉमिक क्लास में भी कई दफ़ा पेरेंट्स, ये पेरेंट्स की किस्म होती है कि हुँ। किस तरह के। कई पेरेंट्स होते हैं वो इतनी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, बच्चे उनसे भी तंग पड़ जाते हैं। तो एक इत्तेदाल में बच्चों को एक उनके साथ एक ज़हनी एक ज़हनी रब्त होना चाहिए, और हुँ। आपको बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, बच्चों के मसाइल, बच्चों की डेली आप बच्चों से बात करें, गुफ्तगू करें कि आज क्या किया, क्या नहीं, ताकि बच्चे आपको अपना दोस्त समझे, अपना फ्रेंडली रहें हाँ, बच्चों के फ्रेंडली साथ। रहें, बहुत फ्रेंडली भी नहीं, ये नहीं कि जो बच्चे आपके सर पे सवार हो रहे हैं और जो वो कह रहे हैं वो आप कर रहे हैं। हुँ। आप बच्चों को स्ट्रक्चर दें, घर का स्ट्रक्चर मेंटेन करें, को खाने का टाइम है, को उठने का टाइम है, को सोने का टाइम है, कहीं आने का, कहीं जाने का। तो कुछ घर के रूल्स होने चाहिए जिसके अंदर जहाँ स्ट्रक्चर नहीं होगा वहाँ पे ना खुद आपकी ज़हनी सेहत ठीक होगी, ना आपकी औलाद की ज़हनी सेहत ठीक होगी। तो मेरा ख़्याल में कुछ हमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ पे आज से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैंडेमिक के बाद हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं। तो मैंने तब भी एक रिपोर्ट लिखी और उसमें मैंने कहा कि जो है पैंडेमिक इज़ गोइंग टू एंड, बट लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल रिपरकशंस ऑफ पैंडेमिक आर गोइंग टू लास्ट इन द फॉर्म ऑफ हुँ, मेंटल हुँ। हेल्थ इश्यूज़। तो वो अब हम देख रहे हैं, हमारे सामने नज़र आ रहे हैं कि हर चौथा बंदा कोई ना कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम का शिकार है। किसी को नींद नहीं आ रही, किसी में डिप्रेसिव आइडियोलॉजी है, किसी के अंदर हुँ। बच्चों में स्पेशली सुसाइडल आइडिएशन है, वो डिस्कस ही नहीं करते अपने पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स फ्रेंडली हों, आपके दोस्त हों जिनसे आप वर्बली कम्युनिकेट कर सकें, आपके ये फेसबुक फ्रेंड्स नहीं, आपके इंस्टा फ्रेंड्स नहीं, बल्कि जो रियल फ्रेंड्स हुँ, होते हुँ। हैं, तो उनमें प्रोबेबिलिटी लेस होती है डिप्रेशन में जाने की या किसी भी और तरीके की चीज़ में जाने की। तो मेरा ख़्याल में हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ अ नेशन अपनी भी मेंटल हेल्थ पे और आने वाली जनरेशंस की भी मेंटल हेल्थ पे। अच्छा, अवैस ने सुसाइड किया, ठीक है? उसका ये बताया जा रहा है जी उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं, क्या यूनिवर्सिटी में इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि अटेंडेंस पूरी नहीं हुई और एक बच्चा मेंटली जी तौर पे देखिए, इतना एक डिस्टर्ब चीज़ हो के गया? ऊपर इस चीज़ के वर्बैटम पे मुझे सख्त इख्तिलाफ़ है कि अदारों को इस तरह ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। किसी एक बच्चे की अटेंडेंस एक ऐसा मैटर नहीं है जिस पे कोई बच्चा खुदकुशी करेगा। सदियों से बच्चों की अटेंडेंस नहीं पूरी, और रीसेट का एक मैकेनिज़्म है यूनिवर्सिटीज़ में, आप तब नहीं देते, आप आगे दे देते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अगर बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं है तो डेफ़िनेटली बच्चे के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी चल रही थी जो वो क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा हुँ। था। या कोई उसके अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे, या उसको कोई और फैमिली से रिलेटेड या डोमेस्टिक कोई इश्यूज़ ऐसे थे, या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। क्या रीज़न थी वो बच्चा क्यों नहीं क्लासेस अटेंड कर रहा था? देखिए, एक बच्चे उसने की पेरेंट्स हाँ। से भी ये चीज़ हुँ, डिस्कस नहीं की और हुँ। पेरेंट्स से डिस्कस करने के बजाय वो उसने सुसाइड करना ज़्यादा ईज़ी समझा। देखें, उसमें और भी मल्टीपल रीज़न्स होंगे, ये सिर्फ़ एक अटेंडेंस का मामला नहीं लगता। हुँ। अगर हम किसी भी एक एक्ट को एक चीज़ के ऊपर नहीं कर सकते कि इसकी वजह से किया है। डेफ़िनेटली अगर वो क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा था तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ थी, उसके दोस्तों को पता होगा कि किस चीज़ से वो गुज़र रहा था। हो सकता है कोई उसका रिलेशनशिप इश्यूज़ का मसला आ रहा हो सकता है कि वो फाइनेंशियल इश्यू का शिकार हो, अगर वो कहीं जॉब करता हो बच्चा, कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन एक सिर्फ़ अटेंडेंस पूरी ना होने की वजह से कोई बच्चा खुदकुशी कभी नहीं करेगा। बहुत से बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती, वो अगली दफ़ा दे देते हैं पेपर, और बहुत से बच्चे हैं जो अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल भी हो जाते हैं, वो भी दोबारा दे देते हैं। अब तो सेमेस्टर सिस्टम है तो कोई मसला नहीं है। ज़रूर उस बच्चे के बाकी भी जो सोशो इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनको देखना पड़ेगा कि उस बच्चे की असल वजह क्या है। ये तो उन्होंने देखें, आजकल बड़ा आसान हो गया है, इस केस के बाद सारी यूनिवर्सिटीज़
यूनिवर्सिटीज़ को स्टिग्मेटाइज़ किया जा रहा है, उस्तादों को स्टिग्मेटाइज़ किया जा रहा है। एक स्ट्रक्चर बच्चे के लिए बनाया गया है। अगर बच्चे की 75% 100% तो अटेंडेंस होती भी नहीं है, आपके पास 25% का अगर मार्जिन है, तो फिर वो बच्चा अगर 25% से ज़्यादा छुट्टी कर रहा है तो कोई ना कोई मेडिकल रीज़न भी हो सकता है। लोग अपनी मेडिकल लीव दे देते हैं, उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है यूनिवर्सिटीज़ में। तो सिर्फ अटेंडेंस के मैटर को तो मैं इसके ऊपर बहुत सख्त अल्फाज बोलूँगी कि इस चीज़ को बिल्कुल किसी यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये ना कहा जाए कि इसकी वजह से इस बच्चे ने खुदकुशी की है, इसके कोई और पैरामीटर्स भी हैं। अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो रहा है कि एक आपकी क्लास हो रही है अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे या 9 बजे क्लास हो रही है, और उसके बाद दरमियान में गैप आता है, एक आपकी क्लास हो रही है 5 बजे। इसकी क्या रीज़न है? यूनिवर्सिटीज़ में ये होना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बहुत सी यूनिवर्सिटी नहीं यूनिवर्सिटीज़ होती है। देखें, मेरी बात सुने, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होंगी आपकी। अगर क्लास मॉर्निंग में हो रही है तो बच्चे के पास लाइब्रेरी है, बच्चे के पास कंप्यूटर लैब है, बच्चे के पास बाहर कैंटीन्स हैं, बच्चे जो है वो अपनी प्रोडक्टिव हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस चीज़ को उछाला जा रहा है आजकल मीडिया के ऊपर। बच्चा, अगर ये बच्चा है, इसमें एनर्जी है, अगर एक उस्ताद सुबह आके रात को 5 बजे जा सकता है, शाम को 6 बजे, और वो उस उम्र में भी इतना बड़ा है, तो एक बच्चा क्यों नहीं अपने आप को खेल कूद में इन्वॉल्व कर रहा? क्यों स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, क्यों इतने ज़्यादा क्लब्स होते हैं, उनको क्यों नहीं ज्वाइन इवन के करता? बच्चे क्लासेस भी अक्सर बंक कर लेते हैं। हाँ, देखा, कभी लेकिन कभार तो जब बच्चा कर ये ले। हाँ हाँ, क्लासेस हाँ, बंक करके आप बाहर जा रहे हो, आप घूम फिर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज कर रहे हो, तो अगर आपकी क्लास अगर डिले हो रही है तो इसमें इतना इशू क्यों नहीं, है? उसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं होना चाहिए। कभी भी टाइम टेबल इस तरह का बनता नहीं है। टाइम टेबल में बीच में गैप ज़रूर होता है, जो कि हम लोग लाइब्रेरी के लिए रखते हैं, हम मेन लाइब्रेरी के लिए रखवाते हैं, हम रखते हैं उनकी ग्रोथ ग्रुप की एक्टिविटीज़ के लिए, हम उनको मौका देते हैं, चलें जी वो आपस में दोस्त कैंटीन पे बैठें। इसमें इतना क्या इशू है? आजकल की जनरेशन को हर चीज़ से मसला क्यों है? देखें, ये इस तरीके से पब्लिसिटी करके अगर हम माशरा समझ रहा है कि हम जो स्ट्रक्चर है उसको भी ख़त्म कर देंगे, फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस कौम का। अगर आपका टाइम टेबल बना है तो आपका टाइम टेबल क्यों बना है? आपने उसको फॉलो करना है। हमने भी तो पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। हमने तो कभी किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं किया था कि जी क्लास सुबह है, हमारी भी कई दफ़ा गैप होता था क्लास में। हम तो एंजॉय करते थे लाइफ, हम तो गेम्स भी करते थे, हम हाँ, लाइब्रेरी में हमारी भी बैठते थे, यूनिवर्सिटी अपनी में क्लास अक्सर ऐसा होता असाइनमेंट्स था। करते थे, हम बैठ के वहाँ पे हम आपस में जो है वो गुफ्तगू करते थे, हम अच्छे टॉपिक्स पे बात करते होते थे। हमारी इतनी आपस में एक बॉन्डिंग थी अपने क्लास फेलोज़ के साथ। उस ज़माने में तो कभी कोई किसी ने नहीं सोचा कि हम लोगों को तो काम भी ज़्यादा करना पड़ता था। अब तो आपका पास सारा इंटरनेट अवेलेबल है। हम तो इतने घंटे लगा के लाइब्रेरी में चीज़ों को लिखा करते थे। तो मेरा ख़्याल में इस चीज़ को इशू नहीं बनाना चाहिए। जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो बिल्कुल स्टूडेंट्स की भलाई के लिए बने हुए हैं। जंगल राज नहीं हो सकता यूनिवर्सिटीज़ में। अटेंडेंस को फॉलो होना चाहिए। 75% अटेंडेंस, कोई इतनी आउट ऑफ द ब्लू अटेंडेंस नहीं कि कोई किसी के लिए, अगर किसी को कोई मसला है तो वो एक लीव एप्लीकेशन दे दे, मेडिकल दे दे, किसी और लीव एप्लीकेशन दे दे। तो इस चीज़ को मेरा ख़्याल में बहुत बेजा मीडिया भी उछाल रहा है, और यूनिवर्सिटीज़ की बदनामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के केसेस के ऊपर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बात सुनी इनकी। और मेरे ख्याल में कि पेरेंट्स को भी बच्चों को टाइम देना चाहिए, और टीचर्स जो होते हैं उनका जो काम होता है वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, और कम से कम इतना पेरेंट्स को ख्याल होना चाहिए कि बच्चा अगर किसी गलत साइड पे जा रहा है, बच्चे में अगर कोई चेंजिंग्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, उनको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, कोई इनके साथ बैठे, सिटिंग करें, उनके साथ बातचीत करें, नेगोशिएशन करें कि उसको रीज़न क्या है, मसला क्या है इस चीज़ का, कि क्यों वो एकदम से इतना चेंज हो गया है। तो मेरे ख्याल में अगर पेरेंट्स टाइम देंगे अपने बच्चे को, उसको समझेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट नहीं होंगी। जी, थैंक यू। जी जनाब, ज़िंदगी खुदा की नेमत है, और अगर नेमत में आप कोई रद्दोबदल करोगे तो वो एक निज़ाम कुदरत को आप एक जोश दिलाने वाली बात है जनाब। आप कुदरत के निज़ाम में रद्दोबदल कर रहे हो, उसमें दखल अंदाज़ी कर रहे हो, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो सुसाइड अटैम्प्ट्स जितने भी ये कर रहे हैं, ये एक अच्छा अमल नहीं है, ये अच्छा इक़दाम नहीं है। आपको वक्त और हालात के साथ लड़ना और उसके साथ जीना चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आपके बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको बर्दाश्त भी करना पड़ता है, लेकिन लोगों में ये बर्दाश्त का जो मादा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। एक तो रीज़न ये है कि जनाब आपके रिलेशनशिप्स जो टाइम से पहले रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, वो अगर आपका उसमें कोई ब्रेकअप हो भी जाता है तो आपको बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। ये नहीं कि आपने जनाब खड़े हुए हैं आप बिल्डिंग पे और आपने वहाँ से छलांग लगा दी है, अगर आप बच जाते हो तो बचने के बाद जो आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, आप फिर अपाहज हो जाते हो, तो उससे बेहतर ये है
कि आप लोग दरगुजर करना सीखें, आप लोग बर्दाश्त करना सीखें, सब्र का पैमाना जो वो हाथ से ना छोड़े। और जब सब्र का पैमाना आपका छूटता है ना, तो फिर आप दुआ मांगे अल्लाह से, रो रो के दुआ मांगे, इल्तिजा करें, अल्लाह आपको उसका हल दिखाएगा। अल्लाह जो है ऊपर जो बैठी ज़ात है, उसको आप क्यों भूल जाते हो? वो कहता है कि मैं हूँ, आप एक दफ़ा उसको बुलाओ तो सही, पुकारो तो सही। अजान क्यों है? वो पुकार है एक। अल्लाह आपको कहता है कि मेरी तरफ आओ। जब आप अल्लाह की तरफ लौट के नहीं आते, तो अल्लाह आपको ये दिखाता है कि जनाब ये देखें, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं हूँ। वो आपको उस तरह के आपके साथ आगे रास्ते दिखाता है, आपको ऐसी आपको मंजिल पे ले जाता है जहाँ पे आप बेबस हो जाते हो। और बेबसी का मतलब ये नहीं है कि आपने सुसाइड करना है, बेबसी का मतलब है कि लौट जाओ मेरी तरफ। अल्लाह आपको अपनी तरफ लौटने पे मजबूर कर रहा है। तो आप अल्लाह की जो पुकार है ना, अल्लाह की जो एक आपको बुलाने की जो एक तरकीब है, उसको आप समझो। मेरे ख़्याल में बर्दाश्त का पैमाना जो है ना, वो आपको हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और जो एक नमाज है और अल्लाह को याद करने की जो एक तलकीन है, वो सबसे बेहतरीन है। और आप उसी की तरफ लौटें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि सुसाइड की तरफ जाएं। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारें। पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी औलाद को ऐसे मशवरे दे, अपनी औलाद को दीन की तरगीब दे। ये नहीं है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को भूल जाए और कहें जाओ जो मर्ज़ी कर लो। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को भेज रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बच्चों को खुला छोड़ दिया। उनका बैकअप भी रखें, उनसे पूछें आप ये बच्चा कर क्या रहा है। अगर बच्चा कोई किसी गलत साइड पे जा रहा है, तो बच्चा क्यों जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये आपके लिए एक बहुत अच्छा इसमें सबक होगा कि मिस राफ़िया ने भी आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर दिया। तो बेहतर जो ये होगा कि आप बर्दाश्त का मादा अपने अंदर पैदा करें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।